हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कमल शर्मा। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक संगीत। 10वीं क्लास की बुक है, तो इसमें से अपने कर रहे हैं। ये है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये बुक अपनी 10वीं क्लास की, इसका कर रहे हैं अपना। आज रहेगा लोक संगीत। लोक संगीत एक भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। ठीक है, इसमें गांधी जी ने एक वाक्य कहा था, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ये गांधी जी के शब्द है। अगर आपको संस्कृति देखनी है, अगर आपको गीत देखना है, तो आप लोकगीत की तरफ जा सकते हैं। हर क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत होते हैं, तो उसमें से आप उन लोकगीतों से संस्कृति झलकती है, वहाँ की संस्कृति झलकती है। ठीक है, एक शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोकगीत आते हैं? जन सामान्य के लोकगीत हैं, जैसे गीत संस्कारों, त्योहारों, पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी लोकगीत आते हैं। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बदावा, चाक भात, राती जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमनवार, काकंडोरा, जला जुआई आदि गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जो विवाह पूर्व वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में से मिलती है। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदोला किससे संबंधित है? तो बिंदोला जो है, जो वहाँ पे रिश्तेदार को आमंत्रित करते हैं, उनको लौटते समय बिंदोला गीत गाया जाता है। ठीक है, और एक वर निकासी के समय, जब दूल्हा निकासी होती है, तब उसके बाद उसमें एक घोड़चढ़ी की रस्म होती है, तब एक गीत गाए जाते हैं, घोड़ी गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं घोड़ी। वधू के घर की स्त्रियां जब दोबारा वर की बारात का डेरा देखने वाले जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। जला एक गीत है जिसमें वर जो होते हैं, वर की जो बारात आती है, उसमें जो देखने जाते हैं, उनकी बारात को देखने जाते हैं, घर की स्त्री देखने जाते हैं, तो जला गीत गाती है। जला गीत उसको बोला जाता है। बच्चों के जन्म के अवसर पर भी जच्चा नाम से गीत गाया जाता है। जच्चा एक बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। त्योहार एवं पर्व गीतों में गणगौर हो गया, तीज हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गया, मकर संक्रांति के अवसर पर भी काफ़ी गीत गाए जाते हैं। गणगौर में तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। ठीक है, इसमें एक कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत रखे जाते हैं। गणगौर चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत रखे जाते हैं, मनाया जाता है, गीत गाए जाते हैं। इसमें एक आता है, खेलन दो गणगौर भवर मानक खेलन दो गणगौर, मारी सखिया जोवे बाट हो भवर मानक खेलन दो गणगौर। इस तरह के गीत गाए जाते हैं। एक घूमर नृत्य, जो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, घूमर नृत्य पहचान बना चुका है अपनी। ठीक है, मारे घूमर छे नखराली ए माँ गौरी, घूमर रैवा मय जायसा, यहाँ करके गाया जाए। ठीक है, और जब तीज गीतों का गान किया जाता है, होली के समय फाल्गुन के में पुरुषों की टोलियों, रस्सियाँ, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। जब फाल्गुन के समय होली आते हैं, तो यहाँ पे कई जगह चंग गाए जाते हैं, कई जगह रस्सियाँ, होरी, धमाल आदि गाए जाते हैं। राजस्थान में ऋतुओं के हिसाब से भी गीत गाए जाते हैं, जैसे शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत के गीत, जैसे फाग, बीजन, शियाला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पेप्यो, बंदली, मोर संबंधित गीत गाए जाते हैं। जब चौमासा हो जाता है, जब मानसून के बाद जो टाइम आता है, उसमें चौमासे में पेप्यो, बंदली, मोर गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे राजस्थान के लोक देवताओं के में ही गीत गाए जाते हैं, जैसे तेजा जी के, देव जी के, पाबू जी के, गोगा जी के, जुझार जी के आदि पुरुषों के भी गीत गाए जाते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था लोगों की भलाई के लिए। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धापूर्वक से की जाती है। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुण भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। एक राजस्थान में एक कैला देवी नाम से है, करौली क्षेत्र में है, करौली के आसपास कैला देवी माता का मंदिर है, वहाँ पे लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंगूरिया गीत किससे संबंधित है? तो कैला देवी से, और कैला देवी कहाँ पे है? करौली में है। ठीक है, राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अनेक विषयों में काफ़ी गीत गाए जाते हैं, जिनमें भावों को, प्रसंगों को प्रकृति के साथ तालमेल बना के गाए जाते हैं। जैसे
ऐसे ऐसे गीतों में इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओलू, सुपान, सुपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामन गीत गाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कामन गीत किससे संबंधित है, तो बच्चों की जो खेलते हैं ना, बच्चे खेलते होते हैं उस टाइम क्रीड़ा करते, क्रीड़ा मतलब खेलना होता है, तो कामन गाया जाता है उस टाइम। अब व्यावसायिक लोक संगीत भी होते हैं जिनको गाकर लोग व्यवसाय करते हैं अपना, ज़्यादातर अपने कबीले वाले करते हैं, जो ये अपने आदिवासी हैं वो करते हैं। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत के व्यवसाय के रूप में अपनाया, जैसे इनमें है ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं, जिसमें इनमें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों, विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में माड़, देश, सोरठ, मारू, परज, कलिंगड़ा, जोग्या, आसावारी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों के छाया प्रति भी मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सिर्फ कालबेलिया वाला रहता है, और जो अपने मीणा हो गए, ग्रासिया हो गए, इनके जो गीत है ना वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक, राजस्थान की एक मांड गायिका है वो जो अत्यंत प्रसिद्ध है, उनको पद्मश्री मिला, उनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। उन्होंने गाया था पधारो मारे देश, खुला निमंत्रण था पर्यटकों को। उदयपुर की माड़, जोधपुर की माड़, जयपुर बीकानेर की माड़, जैसलमेर की माड़ आदि फेमस है। ठीक है, राजस्थान के भौगोलिक रूप से भी काफ़ी गीत गाए जाते हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे ये बरसात है आदि, उनमें भी काफ़ी गीत गाए जाते हैं। जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उनमें से लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन, अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं, जैसे कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोक संगीत है। जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे कुरंजा, पीपली, रतन राणो और मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि है। कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि प्रमुख संगीतज्ञ जाति हैं। जो कामड़ हो गए, भोपे हो गए, लंगे हो गए, मिरासी हो गई, कलावंत हो गई, ये एक संगीत जातियाँ हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही हो गया, आबू हो गया, वहाँ पे सामूहिक लोक गीतों का प्रचलन अधिक है। जैसे वहाँ पे भील, मीना, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उनके गीत अलग होते हैं। उन गीतों के धुनें सरल, संक्षिप्त, कम स्वरों वाली होती हैं। जो पश्चिमी राजस्थान वाली हो तो वहाँ के तो गीत काफ़ी ऊंचे स्वरों वाले होते हैं, काफ़ी लयबंद होते हैं। और जो दक्षिण राजस्थान में है, जहाँ पे गिरासिया, मीणा जाति है, ये सब रहती हैं, वहाँ पे उनके जो गीत होते हैं वो कम स्वर वाले होते हैं। ठीक है, जिनमें आते हैं मेवाड़ के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारी, ऊंटारी सवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि है। उत्तरी मेवाड़ के जो भीलों का प्रसिद्ध गीत है वो हमसीडो है। हमसीडो में जैसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। एक हमसीडो करके गाना पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमसीडो कहाँ का है, भीलों का है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। राजस्थान के जो समतलीय भाग है वहाँ पे जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र आदि में स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य गीत प्रसिद्ध है। यहाँ श्रृंगार रस के गीतों का अधिक्य है। जैसे पहाड़ी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में जैसे पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि थे, जब वैसे ही पहाड़ी इलाकों में अपने जनजातियों के बिछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारी, ऊँटरी सवारी आदि था। तो अब वैसे ही समतल जगह में थे। समतल जगह में भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का अधिक है। इनमें मतलब मिलान करो पूछ सकते हैं कहाँ का है। ठीक है, और श्रृंगार रस के गीतों की है व्योम श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। ठीक है, श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और वीर रसात्मक गीत आते हैं। अब बच्चों के खेल गीत कौन कौन से थे? कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरा भैया, ये बच्चों के हैं। टम्पो, घोड़ी, फूल, गुलाबोरो, कांकड़, वेल, मतीरा, पाग्या, टिडसिया का टोरा लग गया। राजा जी खेलो कुवाड़, छोटे बच्चों के हैं। मछली कितनो पानी, हाँ मैया इतनो पानी, मारा मेला पाछा कून है। तो ये सारा बच्चा गीत है।
पुरुषों के गीत दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों टोलियाँ बनाकर जो निकलते हैं घर पे, घरों में, हर एक घरों में जाते हैं, दिया जाते हैं, वो कहते हैं, तो वहाँ पे गीत गाए जाते हैं। लोवड़ी अथवा हरनी भी कहते हैं। इन द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। घड़लियों राजस्थान का लोक संगीत देवीलाल सामर है। अब पुरुषों के गीत कौन कौन से? भजन, होली पर चंग गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। बालों के गीतों के अवसर पर चौक चियानी, ढप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, भजन, दीपावली आदि। और स्त्रियों के होली, तीज, चौमासा, गणगौर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राति जगे, हरजस, 12 मासीय, शीतला आदि। बालिकाओं के गीतों के अवसर में गणगौर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत आदि। ये जो एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कई बार। पटेल्यो बीछू लालर क्या है? पटेल्यो बीछू लालर एक लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? केला देवी से, जो करौली में है। अल्लाह जलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? वो एक मांड गायन है, मांड गायिका है। ठीक है, तो आज अपना ये एक टॉपिक हो गया है। इसमें ये था लोक संगीत। लोक संगीत में सिर्फ इतना ही है। और जो इनके लोक संगीत कौन कौन है, जनजातियों के लोक संगीत कौन सा है, वो अलग टॉपिक है। जनजातियों के भी अलग है। पूरे कम से कम 5-6 जनजातियां हैं। वो सारा जियोग्राफी में भी आता है, तो जियोग्राफी में पढ़ लेंगे अपन उसको। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पर प्यार बनाए रखिएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।